आज तो कमाल ही हो गया, शहर में एक भी गुनाह नहीं हुआ। बहुत दिनों के बाद सबको एक साथ शाम को खाना खाने की फुर्सत मिली है। डॉक्टर साहब, कहीं आप सफेद कोट और ग्लव्स पहनकर तो नहीं आए हो? हाँ नहीं, हम आज यहाँ खाना खाने आए हैं, समझे? I know. एसीपी साहब आधार से। आदावर से मैनेजर साहब। बड़े दिनों बाद जी। अब आपकी आंखें कैसी? हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे विनोद, विनोद? कौन विनोद? शारदा का हस्बैंड। शारदा मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। ये हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। व्हाट अ सरप्राइज। समय उनसे मिल के आती हूँ। हाँ जाओ। हाय, पकड़ लिया ना दोनों को रंगे हाथों। चुपके चुपके डिनर। शारदा मैं तुम सॉरी, वो मुझे लगा शारदा है। नहीं, शारदा तो घर पे है। ये हमारी फैमिली फ्रेंड है, रेखा। रेखा, दिस इज आशा। ये शारदा के साथ कॉलेज में थी। तुम तो सीआईडी में हो ना? हाँ, आई एम सीरियसली सॉरी, मैं सिर्फ हेलो बोलने के लिए आई नहीं नहीं, इट्स ओके। हम लोग वैसे भी जा ही रहे थे। नमस्ते जी, कहिए कौन चाहिए आपको? मुझे शारदा से मिलना है। क्या वो है घर में? शारदा? कौन है? मैम साहब, कोई शारदा बिटिया से मिलने आया है। अच्छा, कहिए क्या काम है? तुम अंदर जाओ। जी। कहिए। मैं शारदा की दोस्त हूँ, कॉलेज की फ्रेंड आशा। आप विनोद की मम्मी है ना? जी। मैंने शारदा की शादी की फोटोग्राफ्स देखी थी, इसीलिए पहचान लिया आपको। अच्छा, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जी, मैं वो शारदा की शादी में नहीं आ सकी थी। नासिक में थी ना पुलिस ट्रेनिंग में, इसलिए। अच्छा, तो तुम सीआईडी ऑफिसर हो? तो आपने सुना है मेरे बारे में? हाँ। वो शारदा देखो, शारदा की तबीयत खराब है, वो अंदर आराम कर रही है। शारदा? शारदा, हाय, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? एकदम फिट। बैठ ना। तू इतने दिनों के बाद अचानक? मैं तू कुछ लेगी, चाय वगैरह? अरे नहीं, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। कुछ तो ले ले, पानी। नमस्ते, मैं आशा। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो। पानी। वो उस दिन मैं विनोद से मिली थी रेस्टोरेंट में। अच्छा, विनोद मिले थे? हाँ हाँ, उन्होंने बताया था। मैं ही भूल गई। यार एक बात बता, शादी के बाद तो लड़कियां कद्दू हो जाती है, लेकिन तू तो एकदम पतली हो गई है। और मुझे यहाँ कहीं छोटा विनोद या छोटी शारदा भी नहीं दिखाई दे रहे। तुझे तो बच्चे बहुत पसंद थे ना? हाँ, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। शारदा, क्या हुआ है? तू यहाँ खुश तो है ना? हाँ हाँ, मैं शादी से पहले तू बहुत चपर चपर किया करती थी कि हमारे कान पक जाते थे। अचानक तू शादी के बाद अचानक ये क्या हो गया है? कुछ तू ठीक है ना? तू बता तो सही, क्या हुआ है? आशा, बात ये हाय। हाय, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? अच्छा शारदा, मैं चलती हूँ। तू ये मेरा कार्ड रख, इसमें देख ऑफिस के और घर के नंबर्स हैं। जब भी मेरे घर के ऑफिस के पास से गुजरे तो मुझसे जरूर मिलना। साथ में लंच करेंगे। सर, डॉक्टर कार्तिक ने बताया कि आंखों का स्पेशलिस्ट आया है बेंगलोर से। आज 3 बजे का अपॉइंटमेंट है सर। दया, हॉस्पिटल का चक्कर काट काट कर मैं तो थक गया हूँ। खैर छोड़ो। आशा, तुम्हारी सहेली शारदा का क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं उसके बारे में? सर, वो मैं मिली थी उससे हाँ। 10 दिन पहले। फिर? लेकिन उसने उसके घर पे वहाँ कुछ मुझसे ठीक तरह से बात ही नहीं की। क्यों? सर, मुझे उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगा। अच्छा। मैंने उसे अपना कार्ड दिया था, मैंने कहा था उससे मुझे फोन करने के लिए, पर पता नहीं क्यों उसने मुझे अब तक फोन ही नहीं किया। और जब भी मैं उसे फोन करती हूँ सब, तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि या तो वो सो रही है या वो बाहर गई है। पता नहीं सर, मुझे लगता है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़। माय गॉड,
क्या हुआ? शारदा शारदा? वो सामने। शारदा, आशा, तुम यहाँ? शारदा, ये सब क्या है? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं किचन में गिर गई, पैर फिसल गया मेरा, एकदम मुंह के बल गिरी मैं। शारदा, तुम्हें इतनी इतनी तुम्हारे सर पर तो टाके लगे हुए। हाँ, वहां पर भी लगी है, पर जितने दिखते हैं घाव उतने गहरे नहीं हैं। विनोद कहाँ है? वो उन्हें किसी जरूरी बेटी? मीटिंग में। बेटी चलो। अच्छा आशा, मैं चलती हूँ। शारदा, मेरे आप जानती है ना, हाँ, वो पैर फिसल गया था उसका। पैर फिसल गया। ऐसी कहानियां तो हम रोज सुनते हैं। कभी पैर फिसल गया, कभी सीढ़ी पर से गिर गई, कभी चाय गिर गई गरम गरम। लेकिन सच बात तो ये होती है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ होता है या फिर जबरदस्त पिटाई होती है। इनके साथ भी वही हुआ है। सर पर डंडा मारा है जोर से। बीवी पे हाथ उठाता है। बेचारी कुछ बोल नहीं सकती है ना, इसलिए। ये सारे मर्द जो घरों में शेरों की तरह घूमते हैं, बाहर मच्छर होते हैं, 2 दिन के लिए अंदर कर देते हैं, होश ठिकाने आ जाएंगे। हाँ आशा, मगर अभिजीत जाते हैं उसको 2 मिनट में ठीक कर देते हैं। नहीं, नहीं दया, ऐसा बिल्कुल मत करना दया। हो सकता है तुम्हारे ऐसा करने से शायद मामला कुछ और खराब हो जाए। सर, सर, आपके कहने का मतलब है कि हम चुपचाप खड़े देखते रहे और वो बेचारी उस घर में पीटती रहे? हम कुछ नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? गोली मार सकते हैं। 25 साल पहले जब मैं नया नया पुलिस ऑफिसर बना था, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था जैसे आज तुम सोच रहे हो। मगर मुझे भी सबक मिले, ऐसे कि जैसे किसी ने जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा हो। कुछ ऐसा ही केस था सर। मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता था, रोज दारू पीकर अपनी बीवी को पीटता था। पर ऐसे ही शारदा जैसे उस औरत ने कभी पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट नहीं की। पर एक दिन मुझे पता चला कि उस आदमी ने अपनी बीवी का सर फोड़ दिया है डंडा मारकर, और उसकी सास ने उसको, अपनी बहू को ऐसे पकड़ रखा था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने उसके घर में घुसकर उसको इतना पीटा कि आज भी याद आता है तो मेरा शरीर कांप उठता है। तो क्या वो सुधर गया? कोई सुधरा बुधरा नहीं वो। उसने अपनी बीवी को ही छोड़ दिया। वो औरत एक दिन मुझे बाजार में मिली और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि मेरी वजह से उसके घर की बात पूरी जनता में फैल गई, मेरी वजह से उसके घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। घर की इज्जत। फिर भी सर, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। हां, जरूर करना चाहिए, मगर पहले सोचो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बन के जाओगी या एक दोस्त जैसे। एक दोस्त की हैसियत से सर। ठीक है, पहले विनोद को समझाओ प्यार से। मानता है तो ठीक, नहीं तो फिर सर मैं चुप नहीं रहूंगी। ये लो, 70 रुपए हुए ना? विनोद की गाड़ी। क्या हुआ भाई, पैसे कम दिए क्या मैंने? जी नहीं मैम साहब, वो क्या पूरे दिन का हिसाब देख रहा हूँ, घर जाना है ना। अच्छा अच्छा ठीक है।
ये तो शारदा की चीख बत्ती है। शारदा, शारदा, शारदा दरवाजा खोल। ओह गॉड, शारदा, शारदा दरवाजा खोल। शारदा, शारदा, मैं क्या करूं? किसकी मदद? ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? अंदर, हे सुनो, ड्राइवर प्लीज, टैक्सी वाले प्लीज मेरी मदद करो प्लीज, अंदर कुछ हो रहा है। मैम साहब, जल्दी आओ प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ? रामदास जल्दी से दरवाजा खोलो, रामदास जल्दी से, अंदर से आवाजें आ रही है। दरवाजा खोलो, अंदर से बंद है। दरवाजा तोड़ो भाई, प्लीज मदद करो दरवाजा तोड़ने में। दरवाजा तोड़ो जल्दी, जल्दी तोड़ो जल्दी। जी क्या रामदास, दरवाजा क्यों तोड़ दिया? सीआईडी वाले भाई साहब ने बोला कि दरवाजा तोड़ दो, अंदर से आवाज आ रही है इसलिए तोड़ दिया। हाँ अंदर से आवाज़ तो आ रही है मगर दरवाजा बंद है। क्या किया तुम लोगों ने? शारदा को शारदा, पीछे हटो, मैं फायर करने वाली हूँ, पीछे हटो। शारदा, क्या किया तुम लोगों ने? बचाओ इसको प्लीज, जल्दी बचाओ। जल्दी उसकी रस्सी काटो, बचाओ शारदा को। शारदा तुम्हें कुछ नहीं होगा, शारदा, जल्दी करो, जल्दी करो। शारदा बेटी, शारदा जाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। शारदा बेटी, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से जाओ। शारदा, एक मिनट, क्या हुआ? शारदा, शारदा, बंद करो ये नाटक, जाओ डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। मुझे मालूम है तुम लोग डॉक्टर को नहीं बुलाओगे, मैं बुला देती हूँ। यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। हे, घर का फोन कहाँ है? इधर बाहर। चलो मुझे दिखाओ जल्दी से। रुको, रुको, ड्राइवर, ड्राइवर तुम यहीं पे रुकना और इन तीनों को इसके आसपास से भटक देने का। मूव, मैं गोली मार दूंगी, गोली मार दूंगी तुम सबको। ड्राइवर यहीं पे रुकना, इन तीनों को आसपास से भटकते नहीं देना, इसको मार डालेंगे। चलो जल्दी बताओ फोन कर। इमरजेंसी, ऐसा आशा बोल रही हूँ, एक इमरजेंसी एम्बुलेंस चाहिए। एक लड़की लटकी हुई थी, गर्दन टूट गई है उसकी। नहीं मैं अकेली नहीं शिफ्ट कर सकती, अब जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। हाँ हाँ, होश में है, वो बच जाएगी। 174 प्रेमचंद एनक्लेव, जल्दी भेजिए। तुम इधर क्या कर रहे? मैं तुमसे अंदर रुकने के लिए कहा था। नहीं मैम साहब, वो लड़के पानी पानी कह रहे थे, इन लोगों ने बोला कि पानी लेकर आओ। मैं यहाँ से पानी लेकर आया, देखा कि दरवाजा बंद है अंदर से। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मार धक्का। तुम पीछे से दरवाजा पकड़कर खड़े थे? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, इसका लॉक अपने आप फंस जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की एक बार बच जाने दो, फिर समझ लूंगी तुम सबको। शारदा, पीछे, सब पीछे, पीछे जाओ, देखो पीछे जाओ। शारदा, शारदा मेरी तरफ देखो, मैं आशा। शारदा देख, तू ठीक हो जाएगी। शारदा, तू बात कर सकती है? हाँ? 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 शारदा, मुझे तेरा स्टेटमेंट चाहिए, समझी शारदा? ये ड्राइवर और रामदास यही रहो। हाँ, ये देखो, तुम मुझे इनके सामने बता दो कि तुम्हें इन तीनों ने लटकाया है। मैंने तेरी चीखने की आवाज सुनी है शारदा। शारदा देख, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे ले जाऊंगी हॉस्पिटल, तुम जाएगी शारदा। तू बोल, बोल। हाँ बेटा, बोल दे, बोल दे बेटा, बता दे कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं। तुम ठीक हो जा, फिर हम लोग खुशी से साथ में रहेंगे। तूने ये क्या कर दिया? तुम दोनों चुप रहना, बोलना नहीं, मुझे शारदा का स्टेटमेंट चाहिए। बोल शारदा, शारदा बोल दे, बोल।
शारदा सच बता दे, क्या हुआ था बता दे शारदा प्लीज। हाँ विनोद, विनोद क्या? हाँ विनोद, विनोद, हाँ हाँ विनोद, विनोद क्या? क्या? देखा? शारदा ये क्या कह रही है तू? शारदा, शारदा, शारदा नहीं, अब है ना रामदास जी, जी यहाँ काम करते हैं। हाँ जी। उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो बाजार गया था साहब, लौट के आके देखा कि आशा जी जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही है। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तोड़ दो, तो तोड़ दिया था। आपने किसी की चीखने की आवाज नहीं सुनी? अच्छा, चीखने की फिर क्या आवाज़ हुआ? तो सुने साहब हम यहाँ बैठे थे, इस जगह बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, मैं यहाँ बैठा था, मेरी पत्नी वहाँ बैठी थी। इतने में अंदर से चीखने की आवाज सुनाई पड़ी, हम इधर भागे, दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से बंद था। इतने में बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई पड़ने लगी साहब। हमारी तो डर के मारे जाने निकल गई थी कि पता नहीं शारदा बेटी क्यों चीखी। मुझे लगा पीछे से कोई कमरे में आ गया है। इतने में ये लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए। हाँ साहब, और आप इन्हीं ऑफिसर ने साहब 2 गोलियां मारकर धाए धाए ये दरवाजा खोला है साहब। मिस्टर विनोद, आप कहाँ थे? मैं बाहर गया हुआ था, वापस आकर देखा तो सब खत्म हो गया था। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि शारदा ने आत्महत्या की। लेकिन क्यों? क्या कमी थी उसे? कितने खुश थे हम सब आपस में। आप रामू काका से पूछ लीजिए। एकदम चुप, बंद करो ये नाटक तुम। मेरे आंखों के सामने दम तोड़ा शारदा ने। तुम लोगों ने मारा उसे, इसने मारा, इसने मारा। आपके जो मन में आ रहा है आप कहती चली जा रही, हम भला ऐसे क्यों करने लगे? क्यों करेंगे हम ऐसा? हैं? बेचारे की जिंदगी नर्क बना दे तुम लोगों ने। मारा पीटा है इन लोगों ने उसे। और तुम दूसरी लड़की के साथ घूमते हो ना, मैंने देखा है। तुम ही ने मारा उसे, तुम ही ने। आपके जो मुंह में आ रहा आपने बक दिया। बक दिया? हाँ बक दिया। एक तो हमारे घर में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। घर की बहू ने आत्महत्या कर ली, और ऊपर से ये कि आदमी ने उसे मारा। आप अपने इस ऑफिसर से पूछिए, इसके सामने उसने मरते वक्त क्या कहा था? बोला था ना उसने कि मैंने आत्महत्या की है। हाँ, ये ड्राइवर और ये रामदास भी वहां पर थे ना आप लोग वहां? आप लोग बोलते क्यों नहीं? बोला था ना उसने। हाँ जी। मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। इतनी मासूम लड़की थी, सीधी सादी। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बदला लेकर रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। आशा, अगर ऐसा ही सोचती रहोगी तो तुम ये केस छोड़ दो। सर वो मेरी सहेली थी, एक साथ पढ़े हैं हम। She was my friend. नहीं, इस वक्त तुम किसी की फ्रेंड नहीं हो। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो जो एक केस की छानबीन कर रही है और जिसका दिल पत्थर का है। अगर तुम सच्चाई ढूंढना चाहती हो तो अपने चेहरे से ये दोस्त का नकाब तुम्हें फाड़कर फेंकना होगा, ये आंसू पोंछने पड़ेंगे, क्योंकि आंसुओं से सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, समझी? हाँ आशा, एसीपी साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वाकई शारदा ने आत्महत्या की हो और हम उसे खून समझ रहे हो।
कैसे पोंछूं अपने आंसू सर? इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। बेटा, अगर तुम समझती हो कि वाकई शारदा का खून हुआ है तो अपनी पूरी शक्ति लगा दो, क्योंकि शायद ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस हो। शारदा ने मरते वक्त स्टेटमेंट दिया है कि उसने आत्महत्या की है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.